दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। घरेलू गैस की कीमतें प्रधानमंत्री ने कम कर दी और लोग कहने लगे प्रधानमंत्री डर गए। क्यों डर गए? इंडिया की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री डर गए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने देश के नाम में भारत लगाना शुरू कर दिया, जो पहले से ही था। मतलब राष्ट्रपति ने G20 के देशों को दिए गए निमंत्रण पत्र पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा और हंगामा शुरू हो गया। लोग कहने लगे प्रधानमंत्री इंडिया से डर गए। इंडिया की स्थापना होते ही प्रधानमंत्री डरने लगे हैं और जहां जहां इंडिया दिखता है वहां वहां से वो हटाने लगे। महाराष्ट्र में मराठी में एक कहानी बताई जाती थी और वो कहानी ये थी कि औरंगजेब डरता था संताजी धनाजी को। कहा जाता है औरंगजेब की सेना जब पानी पीने निकलती थी तो शायद पानी में भी उनको संताजी और धनाजी नजर आते थे, वो डरते थे। मैं भी इस बात से अब सहमत हो गया हूं। सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वो डरपोक बन गए हैं। डर गए हैं। आपको शब्द जरा मेरे कुछ अलग लगेंगे, तेवर भी अलग दिखेंगे। हां, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री डर गए हैं। प्रधानमंत्री डर गए हैं। इस वाक्य को समझने से पहले डर क्या होता है यह समझ लेना आवश्यक है। डर वो होता है कि अपने अहित की आशंका जब होती है, जब अपने साथ कुछ तो अलग होने वाला है, अलग से भी अमंगल होने वाला है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। जब वह आशंका होती है, जब खतरा बढ़ने लगता है तो डर जाता है आदमी। मतलब आप अंधेरी रात में घर से बाहर निकले हो, उसी वक्त बिजली चली जाए, घनघोर अंधेरा छा जाए, उसी वक्त हवा बहना शुरू हो जाए, उसकी आवाज पेड़ों के पत्तों से निकलकर कुछ अलग ही प्रतीत हो, या घर में बैठे हो, अंधेरी रात हो, लाइट चली गई हो और अपनी ही खिड़कियों से गुजरती हवा कुछ अलग अलग आवाज निकालकर घर में आती हो, डर लगता ही है। मन में आशंका होने लगती है कुछ न कुछ अमंगल होने की। कोई बीमार है, डर लगने लगता है। कोई अपना सगा रात के अंधेरे में बाहर है, डर लगने लगता है। जब भी कोई बुरी बातें एक संध होकर आ जाए, एकत्रित होकर आ जाए, तो डर लगने लगता है अहित का। चाहे खुद के हो, परिवार का हो, समाज का हो, अहित होने लगा डर लगता ही है। मतलब जिस शहर में कहीं डैम फूटकर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई हो, उस शहर में हर बार जब बड़ी बड़ी बारिश हो जाती है तो डर लगता ही है। अब इसका प्रधानमंत्री के डर से क्या संबंध है, यही जरा हमें समझकर लेना होगा। हां, सच में प्रधानमंत्री डर गए हैं। डर इसलिए गए हैं कि जितनी भी ताकतें देश के संस्कृति, समाज या परस्पर विचारधारा रखने वाली ताकतें एक साथ हो जाए तो देश के अहित का डर तो होता ही है। अब कोई डर जाए तो नींबू उतार कर फेंक देता है। कोई डर जाए तो बच्चा डर जाए तो कानों में फूका जाता है। कोई बात नहीं, कोई नहीं कहकर कानों में फूक देते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री को देश के अमंगल की आशा होते ही डरना पड़ता है। डर किस चीज का है? याद होगा आपको, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लड़ती थी वामपंथियों के विरोध में। मतलब ज्योति बसु या बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार 35-40 साल तक कांग्रेस हटा नहीं पाई थी। उस सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कई नेता लड़ रहे थे। उसमें एक थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चाहती थी कि वामपंथियों की सरकार हट जाए और कांग्रेस की सरकार आ जाए। इसलिए कांग्रेस के केंद्रस्थ की सरकार ने ममता बनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं दिया। कुछ साल इंतजार कर ममता बनर्जी ने
कांग्रेस को ही त्याग दिया और वामपंथियों के खिलाफ मोर्चा निकालकर खुद की तृणमूल कांग्रेस निकाल दी। अब ममता बनर्जी के दुश्मन हो गए थे दो, एक वामपंथी और एक कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को तोड़कर ममता ने अपनी पार्टी बना ली थी। अब इन तीनों के बीच में इतनी घमासान लड़ाई चलती रही, एक दूसरे को निर्वस्त्र करने तक की अवस्था आ गई थी। ममता बनर्जी ने तो शपथ ले ली थी, मेरा अपमान हुआ है उस हॉल में, मैं सत्ता प्राप्त कर ही आऊंगी। सही भी साबित हुआ, ममता बनर्जी सत्ता प्राप्त कर ही गई, मुख्यमंत्री के रूप में ही गई। जिन कांग्रेस वालों की वामपंथियों के साथ बिल्कुल नहीं पटती थी, जिस ममता बनर्जी की कांग्रेस वालों के साथ बिल्कुल नहीं पटती थी, वो सारे इकट्ठा हो गए हैं। अब कांग्रेस वामपंथियों को साथ देने के लिए तैयार है, ममता वामपंथियों का साथ लेने के लिए तैयार है, वामपंथी भी इन दोनों का साथ लेने के लिए तैयार है। स्पेशल 26 के स्पेशल 28 बन गए और सब घुल मिल के काम करने लगे। अंधेरी रात हो, लाइट चली जाए, हवा बहना शुरू हो जाए, बारिश थमने का नाम न ले, डर तो लगता है जब एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे के साथ आ जाए। डर तो लगता है प्रधानमंत्री को, डर है पश्चिम बंगाल के ध्वस्त होने का, वो ना हो इसलिए प्रधानमंत्री डर रहे हैं। और ये सारी चीजें शायद इसीलिए हो रही है। डर यहां खत्म नहीं होता है, यहां नहीं खत्म होता, डर महाराष्ट्र में भी है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने कभी भी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को स्वातंत्र्य वीर नहीं समझा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा महात्मा गांधी का सहारा लिया है। अपने आप को जनमानस में स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाकर कांग्रेस अब तक बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते आई है। न कांग्रेस ने कभी भगत सिंह को बचाने की कोशिश की, न राजगुरु को बचाने की कोशिश की, न सुखदेव को बचाने की कोशिश की। महात्मा गांधी चाहते तो ये तीन क्रांतिकारी बच सकते थे। न जाने कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया और महात्मा गांधी ने इनको गुमराह समझा। वैसे ही हुआ सावरकर के साथ। सावरकर के लिए न जाने बद्दी बद्दी गालियां कांग्रेस वालों ने दी है। मणिशंकर अय्यर ने तो जब पेट्रोलियम मंत्री थे तब खुद मणिशंकर अय्यर ने अंडमान की जेल में स्वातंत्र्य वीर सावरकर की काव्य पंक्तियों के शिलालेख को ही हटा दिया था। और तब बाला साहब ठाकरे ने उनके प्रतिमा के ऊपर मुंह पर एक जोरदार चप्पल जड़ दी थी। ये शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे मणिशंकर के मुंह पर चप्पल का तमाचा मारती है, वह कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी स्वातंत्र्य वीर सावरकर के बारे में अनाप शनाप बातें कहते जाते हैं, तब जब उद्धव ठाकरे इन्हीं कांग्रेस वालों के साथ निकल जाते हैं, डर तो लगता ही है। इस देश के अभिमान को ठेस पहुंचने का डर, इस देश के परंपरा को ठेस पहुंचने का डर। लगता तो है प्रधानमंत्री डर गए हैं। हां, प्रधानमंत्री डर गए हैं। अंधेरी रात में बिजली चली गई है। जिनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो रखवाली करता है, वही अगर अंधेरे के साथ मिल जाए तो क्या होगा। हां, डर तो लगता है जब इशरत जहां और बिल्किस बानो के बारे में उद्धव ठाकरे अच्छा बोलने लगते हैं। जब उद्धव ठाकरे को लगता है मोदी ने इशरत जहां के साथ गलत किया है और इशरत जहां को न्याय देना चाहिए, बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ है उसको भी न्याय देना चाहिए, जब ये बातें उद्धव ठाकरे बोलने लगते हैं और वही बातें बोलने लगते हैं जो एनसीपी के जितेंद्र आवाड़ बोल रहे हैं। याद है मैंने कहा था आपको, आरंभ में ही कहा था, घनघोर अंधेरी रात, बारिश, हवा, इन सब को एकत्रित किया जाए ना तो डर लगता है। डर उस आशंका का होता है जो अपना
परिवार का और समाज का हित करें। हां, मोदी डर गए हैं, क्योंकि जब आप इन लोगों के बारे में बोलने लगते हो, इन लोगों के बारे में एक सहानुभूति मन में रखते हो, जिन्होंने देश का अहित करने में अपना योगदान दिया है। जब विध्वंसकारी शक्तियों के साथ अपने ही कुछ मिल जाए तो डर लगता है। डर रावण को भी लगा था विभीषण के राम के साथ मिल जाने का। घर भेदी हमेशा घर को तोड़ देते हैं। न सिर्फ तोड़ देते हैं, घर भेदी सिर्फ घर को नहीं तोड़ते, घर भेदी विश्वास को तोड़ते हैं, प्रेम को तोड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं को तोड़ते हैं। उस विश्वास को जब ठेस लगती है ना, तो डर लगने लगता है। प्रधानमंत्री डर चुके हैं जो इस देश की जनता के विश्वास को तोड़ेंगे, डर चुके हैं जो अपनी ही विचारधारा के विपरीत मत रखने वालों के साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। डर लगता है शायद इसी डर को मिटाने के लिए, खुद को और बुलंद करने के लिए, देशभक्ति की भावना को और ज्यादा फैलाने के लिए भारत नाम देकर प्रधानमंत्री बता रहे हैं, जी हां, हम डर गए हैं। नमस्ते।